नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि हमने अफ्रीका के बारे में इसके पहले जो पढ़ा था उसमें अफ्रीका की नदियों को पढ़ा था, और आज एक टॉपिक हमारे पास है जो है अफ्रीका की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अफ्रीका की झीलों का आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। देखें, सबसे पहले इसका मैं एक मैप आपको दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ सर्च करने में आसानी हो। ये देखें, इस तरह से हमारे पास एक मैप है। तो इसमें कुछ झीलें हैं, जैसे चाड झील है, ओल्टा झील है, ठीक है, और ये लेक नासिर है। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ये देखिए ताना झील है, एल्बर्ट है, एडवर्ड है, कियू है, लेक विक्टोरिया है, ठीक है, टंगानिका है, मलावी है, न्यासा है, ठीक है, अलास लेक है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं देश, बहुत सारी झीलें हैं जो विभिन्न स्थानों पर। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है, और आप जब इसको पॉलिटिकल मैप में या आपने इस तरह के नेचुरल मैप में सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी होगी। जैसे अभी हमने आपको बताया कि वोल्टा झील यहाँ पर है, तो यहाँ घाना के आसपास कहीं पे है। तो इसको जब आप यहाँ पर देखेंगे और इसको मैप को ऐसे जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए लेक वोल्टा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो वो उद्देश्य उसका यही है कि ताकि आप इस मैप में इसको आसानी से सर्च कर सकें, और पॉलिटिकल मैप को देख करके आप ये पता लगा सकें कि लेक वोल्टा किस देश में। देखिए घाना यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए लेक वोल्टा है। ठीक है, तो ये मेरा तरीका रहेगा जैसा कि आप सभी देखते आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी जो लिखी हुई हैं और कुछ चीज़ें जो है हैंड रिटन भी है, तो दोनों तरीके से आपको चीज़ों को प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्या है, देखें लेक विक्टोरिया। ठीक है, ये विक्टोरिया झील है, और कल जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे और नील नदी की जब हम बात किए थे तो उस समय हमने लेक विक्टोरिया का जिक्र किया था। जब हम जब विषुवत रेखा यानी इक्वेटर की बात किए थे तभी लेक विक्टोरिया का जिक्र आया था। तो आपको याद आ रहा होगा अगर आपने कल वाली क्लास की होगी। तो देखें ये किन राज्यों से होकर मतलब कि किन राज्यों में ये झील अवस्थित है। तो 3 राज्यों से सीमा साझी करती है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। 3 राज्य हैं, 3 देश हैं, केन्या, युगांडा और तंजानिया। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन नदियों को पढ़ते समय उस समय हमने डिस्कस किया था, और अभी हम इसको झील को पढ़ते समय विस्तार में इसके बारे में जानेंगे। अब देखें इसकी और विशेषता क्या है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये फैक्ट मैंने बताया था। और अगर विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, तो प्रथम स्थान किसका है? तो सुपीरियर का है। ठीक है, यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है, जो कि अमेरिका में है। और मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है वो है विक्टोरिया झील। आगे बढ़ते हैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ठीक है, और सुपीरियर झील द्वितीय स्थान के बाद, यानी पहले स्थान पे देखिए कैस्पियन सागर है। बड़े में बात हो रही, मीठे पानी और खारे पानी की बात नहीं हो रही, क्योंकि कैस्पियन सागर जो है ना ये एक झील है और ये खारे पानी की झील है। लेकिन केवल आयतन देखेंगे तो सबसे बड़ा आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी होगा। लेक कैस्पियन है। ठीक है, इसको कैस्पियन सागर बोलते हैं, लेकिन ये झील है। तो पहले नंबर पे ये है आयतन के मामले में, और दूसरे स्थान पे लेक सुपीरियर है। ठीक है, दूसरे स्थान पे सुपीरियर है, और तीसरे स्थान पे लेक विक्टोरिया है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये तीसरे स्थान पे चला जाता है कब? जब केवल आयतन देखा जाए। लेकिन अगर मीठे पानी की बात करेंगे तो नंबर 1 सुपीरियर हो जाएगा, और नंबर 2 पे आपका लेक विक्टोरिया हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वेत नील का उद्गम स्रोत। तो देखिए श्वेत नील नदी कल हमने आपको दिखाया था मैप में। श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है आपका? यही है लेक विक्टोरिया है। यहाँ से श्वेत नील नदी निकलती है, और
एक नीली नील नदी है यानी ब्लू नील नदी है, वो इथियोपिया की उच्च भूमि में स्थित टाना झील से निकलती है और दोनों आपस में एक जगह मिलते हैं। ठीक है, दोनों आपस में मिलते हैं और उसके आगे जो है खार्तूम नामक स्थान पे मिलते हैं। ठीक है, सूडान के, और उसके आगे जो वो नील नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये बात हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से वो वाला मैप आपको हम दिखा देते हैं। देखें यहाँ पर पहली बात तो ये टाना लेक है, और वो वाला मैप इसमें देखिए हमने लिया फिर से। देखिए लेक विक्टोरिया हम पढ़ रहे हैं ना, तो लेक विक्टोरिया देखिए यही है, यही विक्टोरिया झील है। यहाँ से श्वेत नील नदी निकल रही है, यानी वाइट नील नदी निकल रही है और जाती सूडान के खार्तूम में। देखिए सूडान के खार्तूम तक बहती है, वहीं पर ये नीली नील नदी से मिल जाती है। और नीली नील नदी कहाँ से आ रही है? इथियोपिया की उच्च भूमि से आ रही है। इथियोपिया की उच्च भूमि पर एक झील है टाना झील। ठीक है, अभी आगे टाना झील जब पढ़ेंगे तब फिर इसको हमें एक बार फिर से देखना होगा। ठीक है, तो इसके बाद ये इसके आगे बहती नील नदी कहलाती है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर असवान बांध यहाँ पर है इसी नील नदी पर। ठीक है, मुहाने के थोड़ा पहले, और जहाँ पर आसवान बांध चूँकि कृत्रिम बांध है तो वहाँ पर एक कृत्रिम जलाशय का निर्माण हो गया जिसको नासिर झील कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन झील के हम परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो दोबारा इसको हम देख रहे हैं। अच्छा है, कम से कम रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें हमने क्या पढ़ा, तो श्वेत नील नदी का उद्गम का स्रोत है आपका लेक विक्टोरिया। अगला है विषुवत रेखा इसी झील से होकर गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। ठीक है, तो अगर कहा जाए दो तरह से बातें कह सकते हैं, या विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है आपका लेक विक्टोरिया। क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा इसी झील से होकर गुजरती है। ठीक है, इतना बड़ा है जो है विषुवत रेखा इससे गुजर रही है। ठीक है, ये बात हम भी कल डिस्कस कर चुके थे। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। आगे देखें, आगे है ताना झील। ठीक है, ताना झील इथियोपिया लिखा है, इथियोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है। ठीक है, जहाँ से ब्लू नील व नील की सहायक अतबारा नदी का उद्गम इसी झील से होता है। तो देखें, जो आपका ये है, जो भी हमने आपको इथियोपिया की उच्च भूमि दिखाई थी, यहाँ देखें इथियोपिया की उच्च भूमि है, ये ताना झील है ना, यहाँ पर ये ताना झील है। ठीक है, इथियोपिया की उच्च भूमि है, वो ऊंचाई पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से नीली नील नदी निकलती है और इसी उच्च भूमि से इसकी एक सहायक नदी भी निकलती है। ठीक है, जो इसी में नीली नील नदी में मिल जाती है। ठीक, तो ये बात थी उसमें। तो उसको अतबारा नदी, तो ब्लू नील व नील की सहायक नदी अतबारा नदी का उद्गम इसी झील से होता है। तो नील की सहायक नदी है अतबारा नदी। ठीक है, अतबारा नील नदी तो ताना झील से, देखिए इथियोपिया की उच्चभूमि से ये दोनों झीलों को हम, जो लेक विक्टोरिया है इससे जो है क्या वाइट नील नदी निकलती है, और ताना झील से जो इथियोपिया की उच्चभूमि में इससे ब्लू नील नदी निकलती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब देखें अगला है हमारा, एक है तुर्काना झील या रुडोल्फ झील इसको कहते हैं। ये केन्या और इथियोपिया में है, भ्रंश घाटी में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये भ्रंश घाटी में अवस्थित है। अभी भ्रंश घाटी में कौन कौन से अवस्थित है उसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला है नासिर झील। तो जैसा कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखिए मिस्र और सूडान में स्थित है नासिर झील। आसवान बांध का जलाशय बना था किस पर? नील नदी पे जो बना है, मुहाने के थोड़ा सा पहले मिस्र और सूडान में जो है नासिर झील का निर्माण हुआ। ये कृत्रिम झील है। देखिए नील नदी पर स्थित कृत्रिम झील है तथा कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। अब देखें, जब हम लेक विक्टोरिया पढ़ रहे थे वो उससे जो विषुवत रेखा गुजरती है, लेकिन नासिर झील से कर्क रेखा गुजर रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दो बातें, एक तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जो नील नदी है उस पर जो आसवान बांध बना है उसके कारण जो है इस जलाशय का निर्माण हुआ है। ठीक है, कोई भी जब बांध बनता है तो वहाँ पे एक जलाशय का निर्माण हो जाता है, तो एक कृत्रिम जलाशय है नासिर झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे टंगानिका झील, इंपॉर्टेंट ये भी है। तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया में है। ठीक है, टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। बैकाल झील सबसे ज़्यादा गहरी है, सबसे ज़्यादा गहरी झील है बैकाल झील, और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है आपका ये टंगानिका झील।
अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, यानी लेक विक्टोरिया के बाद अफ्रीका के अंदर अगर देखेंगे तो टंगानिका झील का जो है स्थान आता है। उसके बाद ये भ्रंश घाटी में अवस्थित है। ठीक है, अच्छा चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक बार मैप में भी आपको दिखा दें हम आपको। देखें ये लेक विक्टोरिया है और ये देखें टंगानिका झील है। हम टंगानिका झील को पढ़ रहे हैं। देखिए टंगानिका झील है, भ्रंश घाटी में सबसे लंबी झील है। और देखें एक सेकंड, ये देखें ये कहाँ पर, ये वाला एरिया देख रहे हैं जहाँ पे हमने ये डॉट किया हुआ है, ऐसे ऐसे हल्का सा शेड किया हुआ है, ये जो है कि क्या है, ये आपका टंगानिका झील है। और देखें ये किन किन देशों से सीमा साझा कर रही है उसको भी आप देखें एक बार। तो देखें यहाँ पर है, यहाँ पर आपका है जायरे यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, एक तरफ ये है, और इधर आपका तंजानिया है। ये पूरा तंजानिया है, ये वाला जो बॉर्डर बन गया ये बॉर्डर नहीं है, ये पूरा जो, इसलिए मैंने पूरा एक ही में सेट कर दिया हुआ है। ठीक है, तंजानिया है, एक तरफ तंजानिया है, एक तरफ आपका जायरे है, और ऊपर रवांडा है। देखिए ऊपर ये वाला पोर्शन है, ये रवांडा का है। ये देखिए यहाँ पे रवांडा को मैंने शो किया है। तो इसके नॉर्थ में देखिए रवांडा है, और इधर काफ़ी एरिया जो है जायरे से कनेक्ट होता है, और इधर से तंजानिया से। तो 3 देश से स्पष्ट यहाँ पे इस मैप में शो हो रहा है। उसके बाद एक चौथा देश है बुरुंडी। यहाँ पे देखें बीच में बुरुंडी को आप इसको ऐसे लाइन को ऐसे देखते हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बुरुंडी पर पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, तो बुरुंडी हो गया। तो इन देशों से जो है होकर के ये, तो इस तरह से आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या है, ये जो लाइन गई है ये बुरुंडी में है, और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इतनी दूर तक इसका जो सीमा लगा हुआ है। और ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला है रवांडा, ऊपर वाला ये रवांडा है। ठीक है, ये रवांडा वाला एरिया है। उसके बाद इधर तंजानिया है ही। ठीक है, तंजानिया है। तो आपने क्या देखा, तंजानिया, रवांडा और ये बुरुंडी और ये जायरे, तो 4 देश हैं। यही तो है आपका टंगानिका झील के लिए। और इस तरह से आप देख रहे हैं तो केवल जो है पड़ोसी राज्यों को लेकर के आप देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अगर ग्लोबल मैप में देखें तो वो उसका लोकेशन कहाँ पे है, आपको उसको सर्च करना आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टंगानिका झील, यहाँ पे देखिए ये है टंगानिका झील, देखिए यहाँ कहीं पे ये वाला टंगानिका झील है। ठीक है, और ये जो है लेक विक्टोरिया के थोड़ा सा दक्षिण में आता है। इस तरह से आप जो मैप में जब सर्च करेंगे तो आपको आसानी से ये सर्च हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहे फिर से देख लें, इस मैप में भी देखें, ये देखिए लेक विक्टोरिया है, इसके थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो ये वाला देखिए लेक टंगानिका, यहाँ पे लिखा है ना लेक टंगानिका। और इस तरह से ये मतलब कि ये पूरा लेक बना हुआ है। और देखिए कौन सा ऊपर में, देखिए ये ऊपर देखिए बुरुंडी है, और यहाँ पर क्या है, ये रवांडा है, रवांडा तक गया है। इधर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इधर तंजानिया है। ठीक है, तो इसको हर टाइप के मैप में आप इसको देखें और हर टाइप का मैप अपने पास रखें, ताकि जो है हर तरह से इसको अच्छे से समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने टंगानिका झील को देखा, टंगानिका झील को देखा। अब इस वाले मैप में हमने देखिए एक एल्बर्ट झील है, एक जो है और है ये लेक विक्टोरिया भी है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कौन किसके दाएं हैं, कौन बाएं हैं, कौन ऊपर है, कौन नीचे है। इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस क्रम में इसमें दिया इसको देखते हैं, फिर जो हमने नोट्स इसमें शेयर किया उसको भी हम देखेंगे। देखिए चाड झील ऊपर देख लें, देखिए तंजानिया, जायरे, बुरुंडी, जाम्बिया, ये 4 ही देश यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भ्रंश घाटी में कौन कौन से उसमें अवस्थित हैं, देखें भ्रंश घाटी में जो भी झील अवस्थित हैं उनको हम अभी अलग से आपको बताएंगे कि उनकी क्या मतलब कि कौन कौन से ऐसे देश हैं। ठीक है, सॉरी, कौन कौन से ऐसी झीलें हैं जो भ्रंश घाटी में अवस्थित हैं, उनको अलग से भी हम बताएंगे। साथ में तो हम बताते चल ही रहे हैं। तो देखें यहाँ पर देखें ये चाड झील देखिए किन किन देशों में है, तो कैमरून है, नाइजीरिया है, चाड है, नाइजर है आदि। ठीक है, तो कैमरून, नाइजीरिया, चाड और नाइजर सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। सहारा मरुस्थल की चारी नदी का मुहाना है। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल देखिए, अब आपको हम दिखाएं चाड झील। देखें चाड झील की लोकेशन इधर कहीं आ रही है। ठीक, सहारा मरुस्थल तो इस लोकेशन में है। शायद चाड झील थोड़ा सा और ऊपर हमें बनाना चाहिए था, लेकिन देखते हैं यहाँ पे बना हुआ है मुख्य इसके उसमें देखते हैं। अच्छा, चाड देखिए यहीं पे सही है,
देखिए चाड है ना, चाड, ये चाड लेक है यहाँ पर है, देखिए चाड लेक है। और देखिए यहाँ पे नाइजर है, इसकी सीमा किससे किससे लग रही है, नाइजर से लग रही है, चाड से लग रही है, और किससे लग रही है, अल्जीरिया, सॉरी नाइजीरिया से लग रही है, नाइजीरिया से लग रही। और इधर नीचे एक देश है ये कैमरून, ठीक है, कैमरून से बहुत थोड़ा सा लग रहा है। इधर ऊपर आएंगे, इसका कलर आप देख लें, कलर को पकड़ते हुए ऊपर आएंगे, देखिए यहाँ पे कलर यहाँ तक पहुँचा है ना, तो कैमरून से भी लग रहा है। उसके बाद ये चाड इधर तो है ही, तो चाड, कैमरून, नाइजीरिया और ये नाइजर, ये सारे देश इससे लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है लेक चाड। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो चाड है, चाड जो देश है, इस देश का नाम इसी झील के नाम पे पड़ा है, ना कि झील का नाम देश के नाम पे पड़ा है, ऐसा नहीं है, झील के नाम पर ही इस देश का नाम चाड पड़ा है। तो लेक चाड ये नाम पूरा प्राचीन है, पहले इसका नाम था, बाद में इसी के नाम के आधार पे इसका भी नाम चाड पड़ गया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कहाँ गया, ये है ना, ये देखिए चाड झील है, कैमरून, नाइजीरिया, चाड और नाइजर आदि की ज़रूरत नहीं है, इतने ही हैं। ठीक है, इतने ही हमने देखे हैं मैप में। सारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। और अच्छा, चारी नदी का मुहाना, चारी नदी का मुहाना कोई छोटी मोटी वहाँ चारी नदी है जो कि आके चाड झील में मिल जाती है। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा प्राकृतिक मैप में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोल्टा झील। देखिए बोल्टा झील हमने दिखाया था, जो कि घाना में भी शुरू में ही दिखाया आपको। ठीक है, बोल्टा झील घाना में है। अब यह वोल्टा नदी पर मानव निर्मित झील है। 0 अंश देशांतर रेखा इससे होकर गुजरती है, यानी 0 अंश देशांतर की बात कर रहा है। इस तरह से जो देशांतर रेखा है, अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर कृत्रिम झील के बारे में बात करें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है, या मानव निर्मित झील कौन सी है, तो वो ये वोल्टा झील है। वोल्टा झील है, वोल्टा नदी पर स्थित है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इससे होकर के गुजरती है, और ये घाना में है। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख ही लेते हैं, क्या इसमें क्या दिक्कत है। देखिए ये वोल्टा झील है, और ये देखिए घाना में स्थित है। इसको देखने के लिए, और ये देखिए 0 डिग्री जा रहा है ऐसे, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा, देशांतर आप जानते हैं ना, देशांतर जो खड़ी ऐसे रहती है रेखा, उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। और इसको मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे होती है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। इस तरह से अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे विषुवत रेखा ऐसे होती है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सभी अक्षांश रेखा है, लेकिन ये जो है देशांतर रेखा है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार पॉलिटिकल मैप में हम देख लेते हैं वोल्टा झील को। ठीक है, अफ्रीका की झीलों में वोल्टा झील है, और देखें यहाँ पर फिर से एक बार आपको दिखा दी, ये घाना है, ये देखिए लेक वोल्टा है, लेक वोल्टा है। ठीक है, और देखिए इधर टोगो है, इधर घाना है। ठीक है, टोगो और घाना है। और इस तरह से आप इसका लोकेशन को देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका चाड झील, और वोल्टा झील भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा इससे होकर गुजरती है, अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और घाना में स्थित है वोल्टा झील। ठीक है, इसको याद रखें। चाड झील में हमने एक चीज़ देखा था कि चारी नदी का मुहाना इसी में है। ठीक है, तो इसको एक मैप में मैंने दिखाया हुआ है, हैंडमेड जो है उसको भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जब नदियाँ वाला जो हमारा वो था मैप, नदियों वाला मैप, तो देखिए चाड झील है, और ये देखिए चारी रिवर आके इसमें मिल रही है। ठीक, चारी रिवर, ये चारी रिवर आकर चाड झील में मिल रही है। ठीक है, तो हर चीज़ को आप जो है मैप में भी मेंशन किए रहेंगे, तो आपको जब पन्ने को पलटते रहेंगे तो आपको देखने में आसानी होगी, और रिवाइज भी हो जाएगा आपका। अब देखें अगला हमारा है, देखिए वोल्टा झील हो गया, अब करीबा झील हम पढ़ेंगे। देखिए करीबा झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बेजी नदी पर मानव निर्मित झील है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अभी इसको भी मैप में देखेंगे। अगला है मलावी या न्यासा लेक, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में है। भ्रंश घाटी में स्थित अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील है, इसे कैलेंडर झील भी
कहते हैं। तो मलावी झील को कैलेंडर झील भी कहते हैं। आगे बढ़ें, देखें इसमें कौन कौन सी है। देखिए लेक मलावी है, यहाँ पे लेक मलावी है, ये तंजानिया है, और ये लेक न्यासा है। और कौन सा लेक है यहाँ पे, एल्बर्ट झील है, ठीक है, एडवर्ड झील है। और देखते हैं दूसरे किसी मैप में, अच्छा ये चार्ट झील को इसमें दिखाया गया है। चार्ट झील को तो मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। चार्ट झील नाइजीरिया और कैमरून, ये तो मैंने दिखाई दिया था आपको, यहीं पर ही देखिए चार्ट झील। और ये जायरे नदी हम देख रहे थे, जायरे का नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। करीबा झील जो है ना, करीबा झील अभी मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। जाम्बेजी नदी पर मानव निर्मित झील है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, ठीक है। एक बार जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर एक बार सर्च ही कर लेते हैं, देखिए हो सकता मिल जाए। देखिए तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ये देखिए जिम्बाब्वे है, ये जिम्बाब्वे है, जाम्बिया है और जिम्बाब्वे है। तो इसकी सीमा पर है देखिए करीबा डैम, ये करीबा डैम है, ये करीबा लेक पे बना हुआ है, देखिए दोनों की सीमा बनाता है। तो ये लेक करीबा है, ये जाम्बिया है, और देखिए जिम्बाब्वे है, ठीक है। क्लियर हो गया ना दोस्तों। तो इसे सर्च करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कहीं से कहीं और से आपको है, सब कुछ इसी मैप में है। और थोड़ा सा आप अपने मैप में इसको देखेंगे, जब आप इसको सर्च कर लेंगे आपको पता चल जाएगा जिम्बाब्वे कहाँ है और जाम्बिया कहाँ है। तो जाहिर सी बात उनके बॉर्डर पे आप इसको सर्च कर लेंगे। तो ये क्या है आपका, ये करीबा झील है, करीबा झील, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करीबा झील को इस वाले में शायद नहीं दिखाया गया था, इसलिए जो है सर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, कोई बात नहीं। तो करीबा झील हो गया, और मलावी झील या न्यासा झील, इसको मैंने अभी आपको दिखाया है और फिर से दिखा दूंगा इसको। मलावी, मोजाम्बिक तथा तंजानिया, ठीक है, और में अवस्थित है। और इसको जो है मलावी झील को कैलेंडर झील भी कहते हैं, भ्रंश घाटी में स्थित है, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। चलिए आगे देखते हैं अफ्रीका की प्रमुख झीलें यहाँ पर हैं। और ये हैंड रिटन नोट्स से भी कुछ चीज़ें मैंने इसमें डाल रखी हैं, और इसके अलावा कुछ है नहीं। तो जो बुक में चीज़ें थी वो तो क्लियर हो गई, वो सब चीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन हैंड रिटन भी जो चीज़ें हैं उसको एक बार फिर से हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। जैसे अफ्रीका की प्रमुख झीलों में, जैसे बुक में एल्बर्ट झील नहीं दिया था, लेकिन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये एल्बर्ट लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करेंगे। युगांडा तथा जायरे, जायरे मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात हो रही है, DRC की सीमा पर भ्रंश घाटी में स्थित है। युगांडा और जायरे की सीमा पर भ्रंश घाटी में स्थित झील है। तो देखिए ये है युगांडा, क्या है, युगांडा है, और ये है जायरे, ये है जायरे, ठीक है। तो जायरे और यहाँ पे युगांडा, और उसके सीमा पर आप देख रहे हैं ना, ये एल्बर्ट झील है, ठीक है। अगला देखें, एल्बर्ट झील की लंबाई 161 किलोमीटर और चौड़ाई 21 किलोमीटर है। उसके बाद करीबा झील जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित, अभी हमने आपको दिखाया है, ठीक है। टाना झील इथियोपिया की उच्च भूमि में, यहीं से ब्लू नील नदी का उद्गम है, ये भी हमने शुरू में आपको दिखा दिया था, ठीक है। और तुर्काना झील, ये इसे इडोल्फ झील भी कहते हैं, ये केन्या के भ्रंश घाटी में स्थित है। विशेषता क्या है कि भ्रंश घाटी में, ठीक है। आगे देखें, न्यासा झील, जो हमें अभी आपको मलावी झील दिखाया था उसे न्यासा झील कहते हैं। तो अफ्रीका की भ्रंश घाटी में स्थित एक झील, जिसके पश्चिम में मलावी तथा पूर्व में तंजानिया और मोजाम्बिक है। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी भ्रंश घाटी वाली झील है। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है न्यासा झील, जो कि भ्रंश घाटी में। उसके बाद है नगामी झील, बोत्सवाना में ओकावांगो डेल्टा के दक्षिण में स्थित
खारे झील की झील है। तो ये नगामी झील खारे झील की झील बोत्सवाना में है। ठीक है, अगला है नगामी झील, तो वही है। अगला देखिए नासिर झील। नासिर झील हमने शुरू में आपको बताया था, नील नदी पर जो आसवान बांध बना है। देखिए सूडान तथा मिस्र की सीमा पर स्थित नील नदी पर आसवान बांध जलाशय है। इस झील से कर्क रेखा गुजरती है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, फिर से रिवीजन हो जा रहा है आपका। वोल्टा झील भी हमने पढ़ा है। तो घाना में वोल्टा नदी की निचली घाटी में स्थित है। यह झील ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, खड़े खड़े जो जाती है देशांतर रेखा, उसी ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो उस पर स्थित है क्या, वोल्टा लेक। ठीक है, अगला देखिए विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये शुरू में ही आपने पढ़ा। ठीक है, युगांडा, केन्या तथा तंजानिया की सीमा पर स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व में मीठे पानी के मामले में दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे लेक सुपीरियर है, बार बार आपको बताया जा चुका है। ठीक है, यह भूमध्य रेखा चाहे कहें, चाहे विषुवत रेखा कहें, चाहे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहें, ठीक है, उसी पे स्थित है। ठीक है, तो ये है आपका दोस्तों झील। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको एक बार फिर आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए बहुत सारे झील यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर से यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एक है देखिए बिटर लेक, यहाँ पर है। लेक नासिर यहाँ पर है। ठीक है, युगांडा और मिस्र की सीमा पर। एक है टाना झील, ठीक है, इथियोपिया की उच्च भूमि में है। ये है चाड झील। अभी चलते जाइए, खाली सबको देखिए। उसके बाद देखिए ये है वोल्टा झील। अच्छा, अभी तक जितने झीलों को हमने देखा, क्या कहीं पे अंडरलाइन किया गया? नहीं किया गया है। तो अब देखिए कुछ ऐसे झीलें यहाँ पर हैं जो अंडरलाइंड हैं। यहाँ पर देखिए लगभग सभी झीलें अंडरलाइन की गई हैं। ये नेसा झील को, अच्छा ये अंडरलाइन किया गया जिन झीलों को ना, ये सभी भ्रंश घाटी में बहने वाली, भ्रंश घाटी में स्थित झीलें हैं। तो ये देखिए ये एल्बर्ट है, लेक एल्बर्ट है, लेक एडवर्ड है, लेक कियू है, लेक मेउरू है, लेक टंगानिका है और लेक मलावी है। ये सभी भ्रंश घाटी में स्थित हैं। ठीक है, और एक है लेक असाल। ये अफ्रीका की निम्नतम बिंदु है। अफ्रीका का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो लेक असाल। ठीक है, अच्छा तो चलिए, एल्बर्ट तथा अन्य अंडरलाइन किए गए हैं झील भ्रंश घाटी में स्थित हैं। ठीक है, टंगानिका झील विश्व में भ्रंश घाटी में स्थित सबसे लंबी झील है। अगर विश्व में भ्रंश घाटी में स्थित सबसे लंबी झील पूछा जाए तो कौन सा है? टंगानिका। और बैकाल लेक विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। बैकाल के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील विश्व की है बैकाल झील, और दूसरे स्थान पर टंगानिका झील गहराई के मामले में। लेकिन भ्रंश घाटी में लंबाई के मामले में टंगानिका नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए टंगानिका झील तंजानिया, जायरे और बुरुंडी व जाम्बिया तक विस्तृत है। ये तो हम आपको दिखाई चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये देखिए चाड झील है और इसमें 4 ही नदी आके मिल रही है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वो पुराने वाले मैप हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। अपना कोई सुझाव देना चाहे तो ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगा उसमें हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक छोटा सा सूचना मित्रों आपको देना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ जियोग्राफी तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो 1 लाइनर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं घटना चक्र के, उनकी भी एक सीरीज मैंने अभी कल से शुरू की है। तो उसको भी आप देखें, हो सकता है वो भी आपके फ़ायदे की हो। तो उसको भी आप देखेंगे ना, तो एक तो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा उससे रिमाइंड होगा कि कोई भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, अगर वो टकराता है कहीं, वो आपको फिर आपके दिमाग में, वो आपकी मेमोरी में वो फिर से अपडेट होता रहेगा। तो आप उसको एक बार फिर से उसे भी आप देखेंगे। तो 1 लाइनर क्वेश्चन को देखना इसलिए ज़रूरी है। तो आप उसे भी देखें, इसे भी देखें, दोनों बारी बारी से 2-3 बार देखेंगे तो चीज़ें एकदम आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ये पूरी मेरा ये मानना है। और घटना चक्र का जो 1 लाइनर है भूगोल का,
भारत का भूगोल का, वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो अभी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उसे देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दें और आगे भी उस पर वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।